हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज-अप. Today's segment is dedicated to a legend who would have turned 88 in the month of June. The versatile Nutan, who gave us classics like Sujata, Bandini, Anadi, Saraswati Chandra, Milan and Tere Ghar Ke Samne. कई सालों तक लीड रोल्स करने के बाद 1970s के दशक में नूतन जी ने अपने करियर के सेकंड इनिंग्स की शुरुआत की. आज हम बात करेंगे नूतन जी के सेकंड इनिंग्स की 5 यादगार फिल्मों के बारे में. मैं तुलसी तेरे आंगन की. यह फिल्म डायरेक्ट की थी राज कोसला साहब ने. इट वॉज द स्टोरी of a lady and her stepson. Nutan ji played Sanjukta, the wife of Thakur Rajnath Singh Chauhan, who was played by Vijay Anand. ठाकुर राजनाथ प्यार करते हैं तुलसी यानी कि आशा पारेख से और उन दोनों का एक बेटा भी है अजय. तुलसी और ठाकुर राजनाथ के गुजर जाने के बाद संजुक्ता अजय की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन प्रताप जो कि संजुक्ता के खुद के बेटे हैं वो अजय को बिल्कुल पसंद नहीं करते. Ajay, on the other hand, tries to shield Pratap from trouble. At the end, of course, all the loose ends are tied up. Pratap realizes his mistake and the family lives happily ever after. इस फिल्म के लिए नूतन जी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था. युद्ध. युद्ध was Rajiv Rai's first film as director. Nutan ji played Savitri, the mother of twin sons who are taken away by गामा मातिंग यानी के डैनी. इंस्पेक्टर भार्गव सावित्री की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी भी मौत हो जाती है. उसके बाद सावित्री भार्गव के बेटे विक्रम को अपना बेटा मान लेती है. Years later, विक्रम, that is जैकी श्रॉफ, becomes a police officer. उसकी मुलाकात होती है अविनाश से, played by अनिल कपूर. अविनाश एक वकील है और विक्रम को यह शक है that अविनाश is on the wrong side of the law. कहानी में एक ट्विस्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ जूनियर, अविनाश का हमशक्ल, जिसका तकिया कलाम हम आज भी याद करते हैं. युद्ध की खास बात यह है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन को हीरोज नहीं बल्कि सावित्री यानी कि नूतन जी मार डालती हैं. इट वॉज एन इंडिकेटर ऑफ नूतन जी स्टेचर बोथ एट द बॉक्स ऑफिस एंड एज एन एक्टर. मेरी जंग. मेरी जंग फिल्म के लिए नूतन जी को उनकी करियर का छठा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. शी प्लेड आरती वर्मा, द वाइफ ऑफ दीपक वर्मा, प्लेड बाय गिरीश कर्नाड, जिन पे खून का झूठा इल्जाम लगता है और उन्हें फांसी दी जाती है. उन्हें गुनहगार साबित करता है ठकराल, प्लेड बाय अमरीश पुरी. अपने पति की मौत से आरती को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है एंड शी हैज टू बी एडमिटेड टू अ मेंटल हेल्थ होम. कई सालों बाद आरती का बेटा अरुण यानी कि अनिल कपूर एक बहुत बड़ा वकील बन जाता है और उसकी मुलाकात होती है उसी ठकराल से. इन कीपिंग विद द ट्रेडिशंस ऑफ 1980s सिनेमा, आरती, who is brought home by Arun, regains her memory when she hears her son singing the family song. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. नाम. Nutan ji's role in this film was very similar to her role in मैं तुलसी तेरे आंगन की. She played Janki, the mother of Ravi यानी के कुमार गौरव and Vicky यानी के संजय दत्त. While Ravi is a straightforward guy, Vicky is someone who wants to take the shortcut to success. Ravi decides to help his brother at any cost. दोनों भाइयों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो एक दूसरे के सगे भाई नहीं है. नूतन जी वॉज ब्रिलियंट इन द इमोशनल सीन्स विद बोथ हर स्क्रीन सन्स. याद कीजिए वो सीन जिसमें वो रवि यानी कि कुमार गौरव से कहती है कि विकी वापस नहीं आएगा. इस फिल्म में नूतन जी के रोल की खास बात यह थी दैट शी हैड स्टार्ड ऑपोजिट द फादर्स ऑफ बोथ कुमार गौरव and Sanjay Dutt, that is Rajendra Kumar and Sunil Dutt respectively. Karma. 1986 में सुभाष घई साहब ने एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई जिसमें इतने स्टार्स थे कि उन्हें काउंट करना मुश्किल था. कर्मा was the story of jailer Rana Vishwa Pratap Singh, played by Dilip Kumar, और terrorist Dr. Dang यानी कि अनुपम खेर. Nutan ji played Rukmini, Rana's wife.
याद है वो सीन जिसमें डॉक्टर डैंग और उनके टेररिस्ट रुक्मिणी के बेटों को उनकी आंखों के सामने मार डालते हैं? No other actor could have conveyed the shock, anger, and outrage at the killing of her own sons the way Nutan ji did in that scene. इस हादसे के बाद रुक्मिणी की बोलने की शक्ति चली जाती है, but her recorded voice inspires Rana to fulfill his mission, which is to destroy Dr. Dang and his Black Star terrorist organization. दिलचस्प बात यह थी कि कर्मा यह पहली फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब और नूतन जी ने एक साथ काम किया। 1950s और 60s के दशक में काफी फिल्में अनाउंस हुई थी दोनों को साथ लेकर, लेकिन उसमें से कोई भी फिल्म बनी नहीं। Like a diamond, Nutan ji is forever. She will never be forgotten. Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood. Close up. Goodbye.